हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिर्फ सच रिएक्शन। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। कल एक वीडियो आता है सामने वाले के चैनल पे, जहाँ पे जो कामिनी जी हैं वहाँ पे वो दिखाते हैं एक फ़ोटो एल्बम जो नानी जी के बर्थडे का बनवाया गया था। वो फ़ोटो एल्बम उन्होंने दिखाई और वो फ़ोटो एल्बम दिखाने में जब उन्होंने एक-एक जो है वो टर्न किया तो यही देखने को मिला कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी और उनके हस्बैंड की फ़ोटोज़ थी। एंड में जाके कहीं कामिनी जी और अजीत जी की पिक थी, कुछ पिक्स तो इकट्ठे वाली थी, बट सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी और अपने हस्बैंड की जो फैमिली एल्बम बनवाई गई उसमें कामिनी जी और अजीत जी को डिलीट करवा दिया गया, उसमें उनकी फ़ोटो नहीं आने दी गई। तो बहुत लोगों ने इस चीज़ में कमेंट किया है कि जो फ़ोटो वाले हैं उन्होंने कि क्यों आपने ऐसा किया है। तो वो बोली हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, ये खुद एल्बम वाले ने किया है, फ़ोटो वाले ने खुद किया है। तो एक चीज़ जो है यहाँ पे जनता ने भी उनको भर भर के लिखी है और यहाँ पे मैं भी बोल रही हूँ कि कोई भी फ़ोटोग्राफ़र जो होता है वो एल्बम बनाने से पहले फ़ोटो सिलेक्ट करने के लिए देता है कि कौन सी पिक्चर्स आपने सिलेक्ट की हैं, उस अकॉर्डिंगली ही वो एल्बम बनाता है। ऐसा दुनिया में कोई फ़ोटोग्राफ़र नहीं है कि जो एल्बम उसने बनानी हो और वो अपनी मर्ज़ी से फ़ोटोग्राफ्स डाल दे, क्योंकि इसमें उसका भी नुकसान है। अगर वो पहले से नहीं पूछेगा और क्लाइंट को नहीं पसंद आता है तो वो डेफ़िनेटली दोबारा चेंज कराएंगे। इसमें जो नुकसान होगा वो फ़ोटोग्राफ़र का होगा। और जो एक रूल है वो रूल के अकॉर्डिंगली क्लाइंट से पहले पूछना ही पड़ता है कि बताइए कौन सी जो पिक्चर्स हैं हमने एल्बम में लगानी है। और ऑलमोस्ट सब ने सामने वाले को ये कमेंट किया है कि आप लोगों ने जानबूझ के कामिनी जी और अजीत जी की जो फ़ोटोग्राफ्स हैं उनको डिलीट करवाया है और सिर्फ अपनी फ़ोटोज़ लगवाई हैं। तो वो बड़े बेधड़के से कमेंट का रिप्लाई कर रही हैं कि हमें नहीं पता, हमारा फ़ोटोग्राफ़र फैमिली फ़ोटोग्राफ़र है, उसे सब पता है, इसलिए खुद सिलेक्ट करके बना देते हैं। क्या सब पता है? अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसे सब पता है। फ़ोटोग्राफ़र के बारे में ये बोला जा रहा है कि उसे सब पता है और वो अपने आप सिलेक्ट करके बना देते हैं। क्या पता है फ़ोटोग्राफ़र को? आपकी फैमिली कंट्रोवर्सी के बारे में पता है, ये पता है कि यहाँ पे कामिनी अजीत जी जो हैं उनको दबा के रखा जाता है तो हम सिर्फ इन दोनों की ही लगाएं, ये फैमिली फ़ोटोग्राफ़र को पता है? नहीं। ये बोला जाता है कि फ़ोटोग्राफ़र को ये बताया जाता है कि ये फ़ोटोज़ जो हैं वो लगानी है और वो कम लगानी है, वो छोटी लगानी है, ये बड़ी लगानी है। ये दिखाना है कि सिर्फ हम ही हैं करता धरता और कोई नहीं है। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन जो है, जो कामिनी जी की मदर इन लॉ सासू माँ हैं उनसे भी है कि ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो बड़ा बेटा है वो तो अजीत है, तो क्यों ऐसी नाइंसाफ़ी जो है वो करवाई जा रही है, की जा रही है और आप खामोश हैं इस सब को लेकर? तो एक कमेंट जो है वो मैं रीड कर लेती हूँ। किसी ने लिखा है, उनको एल्बम बनाने से पहले पिक सिलेक्ट करने को बोलता है कोई भी फ़ोटोग्राफ़र, ऐसे ही नहीं एल्बम बना के दे देता। जो पिक्स हम देते हैं वही एल्बम में आती हैं। जिनके घर शादी या फंक्शन होंगे सबको पता होगा। तो नीचे वो मैडम कमेंट करती हैं, हम नहीं करते सिलेक्ट, फैमिली फ़ोटोग्राफ़र हैं उनको सब पता है, इसलिए खुद सिलेक्ट करके बना देते हैं। तो ये नीचे उन्होंने भी नीचे कमेंट किया है कि ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है बोलने के लिए, तो सिर्फ बोलने के लिए बोला गया है। बट जो पिक्चर्स सिलेक्ट करके दी गई है वो इनकी तरफ से ही दी गई हैं कि इनकी फ़ोटोग्राफ्स आएँ और कामिनी जी और अजीत जी की फ़ोटोग्राफ्स ना आएँ। ये बिल्कुल 100% श्योर शॉट क्लियर बात है। अगर किसी को ना दिखे वो अलग बात है। कुछ अंधभक्त होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है, बट जो समझ